Dear student, good morning to all of you. I hope you are all well. Okay, student, open up your book at page number 44. So today we have story sum. Okay, now in this case we have question in statement form and we have to find out numbers and solve that very numbers. Now first question is, बिफोर दैट रिमेंबर इट के इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, मिक्स फॉर्म में है. ठीक है, आपके आधे क्वेश्चन एडिशन वाले भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी स्टेटमेंट. ओके, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए शॉप हैड 418 books. The shopkeeper got 251 new books. How many books does the shop have now? As you can see, this question is already solved, but मैं यहाँ दोबारा सॉल्व करूँगी तो आपको यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है. ये देखें आप क्यों इसमें एडिशन किया. हाउ मैनी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी बुक्स डज द शॉप हैव नाउ. ठीक है, पहले स्टेटमेंट देखें, इस शॉप हैड 408. पहले शॉप में दुकान में कितनी किताबें थी, 418. ठीक है, 418 जो थी ये पहले बुक थी हमारे पास. किसी शॉप पर्टिकुलर कोई शॉप की बात कर रहा है. ठीक है, स्टेशनरी शॉप की. तो वहाँ पे कितनी बुक्स थी, 418. द शॉपकीपर गॉट 251 न्यू बुक्स. आप अपनी बुक पे देखें इसको कि शॉपकीपर को कितनी नई बुक्स मिली, 251. और क्वेश्चन में पूछा क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, हाउ मेनी बुक्स डज द शॉप हैव नाउ. अब शॉप में, अब दुकान में कितनी बुक्स हैं. ठीक है, अब दुकान में कितनी बुक्स हैं. इट मीन्स इसमें टोटल पूछा हुआ कि पहले इतनी थी, नई बुक्स इतनी आई, पहले 418 थी, नई 251 आई. तो इसका मतलब यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि पूछा है कि अब एट प्रेजेंट शॉप में कितनी बुक्स हैं. तो 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6. 669 जो हैं आपकी बुक्स हैं एट प्रेजेंट. ठीक है, कहाँ पे, इन दैट वेरी पर्टिकुलर शॉप. ओके, इसके बारे में हम बात करें. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. सेफ हैज़ 124 कॉइन्स. आशा हैज़ 135 मोर. हाउ मैनी कॉइन डज आशा हैव. नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, एक लड़का है जिसका नाम सेफ है, उसके पास कितने कॉइन्स पता है ना आपको, जो आपके पास 1 रुपी कॉइन चिल्लर होता है. ठीक है, तो 124 हैं किसके पास, सेफ के पास. और आशा के पास कितने हैं, आशा के पास हैं 135 मोर. ठीक है, ये आशा के पास ये 135 नहीं है, आशा के पास सेफ से. ठीक है, अगर कोई सेफ के पास अगर 124 हैं, ठीक है, आशा के पास उससे 135 मोर हैं. ठीक है, ये आयशा के पास, रिमेंबर इट, ये आयशा के पास कॉइन नहीं है. तो नेक्स्ट स्टेट में हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉइन डज आशा हैव. तो हमें ये बताना है कि आशा के पास कितने कॉइन्स हैं. ठीक है, एक हमने स्टेटमेंट में बताया कि सेफ के पास इतने हैं, आयशा के पास सेफ से 135 मोर हैं, लेकिन आयशा के कॉइन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आयशा के पास कॉइन कितने हैं. तो हम क्या कर लेंगे, इसमें भी एडिशन कर लेंगे. ठीक है, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, 2 और 3 5, 1 और 1 2. 259 कॉइन्स किसके पास है, आयशा के पास है. क्यों, क्योंकि आयशा के क्या हैं 124 तो हैं ही, उसके 135 और ज़्यादा हैं उसके पास. ठीक है, जितने सेफ के पास है ना 124, उससे भी 135 ज़्यादा हैं. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ए है और एक बी है, मैं कह रही हूँ ए के पास 100 रुपीज़ हैं और मैं बी का बता रही हूँ कि बी के पास 200 रुपीज़ उस ए वाले से ज़्यादा हैं, 200 रुपीज़ ए वाले से ज़्यादा है. इट मीन्स ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बी के पास 200 रुपीज़ हैं. ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि 200 रुपीज़ बी के पास ए से ज़्यादा हैं. इट मीन्स वो 100 भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 300 है. ठीक है, 300 है. तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, बी के पास टोटल पैसे मनी इतना है, तो ये क्या है, ए से 200 रुपीज़ ज़्यादा है. 200 ही ज़्यादा है ना. ठीक है, 300 कैसे बना, 200 में जब 100 ऐड किया तो ए के पास भी तो 100 है ना, ऐसा नहीं है ना कि ए के पास 0 है. आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी. ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना था, एडिशन ही करनी थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंजू हैज़ 132 stamps and Rajat has 478. How many more
स्टैम्प डज रजत हैव। ठीक है, अब इसमें देखें, इस वाले क्वेश्चन में हमें दूसरे तरीके से पूछा है कि अंजू के पास कितनी है 132 स्टैम्प। ठीक है, लेट मी राइट हियर। अंजू है एक लड़की, उसके पास कितनी है 132। रजत है, रजत के पास है 478। ठीक है, इसमें हमें अंजू का टोटल भी बताया हुआ है। इन प्रीवियस क्वेश्चन हमें दोनों बच्चों का टोटल नहीं बताया था, दोनों जो भी वो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, हमें सिर्फ एक का टोटल बताया था। एक का उससे ज़्यादा बताया हुआ था, कितना ज़्यादा है, तो हमें उसका टोटल निकालना था उसके पास क्या है। इस क्वेश्चन में आप देखें, हमें दोनों रजत और अंजू के पास कितनी स्टैम्प्स हैं वो दोनों बताया हुआ है। ठीक है, रजत के पास हैं 478 और अंजू के पास हैं 132। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रजत के पास कितनी ज़्यादा हैं अंजू से। ओके, तो हम रजत की लिख लेंगे 478, उसमें से अंजू की 132 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 में से 2 6, 7 में से 3 4, 4 में से 1 3, 346 स्टैम्प्स जो है ना, 346 स्टैम्प्स रजत के पास ज़्यादा हैं, किससे, अंजू से। ठीक है, अंजू के पास कितनी है 132, रजत के पास है 478। लेकिन ये 478 रजत से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अंजू से कितनी ज़्यादा है रजत के पास, तो 346 स्टैम्प्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बात समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is, India scored 367 runs and England scored 156 less. How many runs did England score? ठीक है, इंडिया ने कितने स्कोर किए 367। ठीक है, कोई क्रिकेट मैच था, इंडिया के स्कोर कितने थे 367। अब देखें, इसमें अगेन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 156 लेस उसने स्कोर किए, किससे, इंडिया से। किसने, इंग्लैंड ने। दिस इज कंपैरिजन ऑफ इंग्लैंड विद इंडिया। ओके, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी रन्स डिड इंग्लैंड स्कोर। ठीक है, इंग्लैंड का ये स्कोर नहीं है, ये बताया गया है डाटा कि इंग्लैंड ने कितने कम स्कोर किए इंडिया से, तो आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ठीक है, 1 6 में से 5 1, 3 में से 1 2, तो 211 रन्स इंग्लैंड ने बनाया। ठीक है, 367 इंडिया ने बनाया था। तो इसके कंपैरिजन जब हमने किया तो 100 ये निकला, 211 हमें निकालना क्या था, इंग्लैंड का स्कोर। तो इंग्लैंड का स्कोर कितना है 211। ओके, नाउ come to the next question. Your question number 5 is 563 boys and 435 girls are sit on chairs. ठीक है, चेयर्स पे कितनी लड़के बैठे 563 और गर्ल्स कितनी थी 435। हाउ मेनी चेयर्स आर नीडेड। इट मीन्स हर एक पर्सन के लिए एक चेयर चाहिए, तो हम इसको, इट्स वेरी सिंपल, इसमें हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, 563 हमें क्या थे, लड़के थे। ठीक है, उनके लिए 563 चेयर चाहिए। लड़कियां कितनी थी 435, गर्ल्स थी तो उनके लिए भी अलग चेयर चाहिए 435, तो इनको ऐड कर लेंगे। हमें टोटल चेयर्स बतानी है कि कितनी चाहिए, 5 and 3 8, 6 and 3 9, 5 और 4 9, 998 चेयर्स हमें ऑल टोटल चाहिए। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। It took 365 days to build a house and 43 days to paint it. How many days did it take to finish the house? ठीक है, अगर क्वेश्चन में देखें तो 365 डेज़ पूरे लगे उस घर को बनाने में। ठीक है, और पेंट करने में कितने दिन लगे, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया 43 डेज़, तो यहाँ लिख लेंगे 2 डिजिट नंबर है, तो आपको टोटल डेज़ बताने हैं। ठीक है, इट टुक 356 डेज़ टू बिल्ड अ हाउस, एक घर को बनाने में कितने दिन लगे 356, मैंने 365 लिख दिया, सॉरी 356 डेज़ लगे। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सॉरी स्टेटमेंट को पूरा करते हैं, 356 डेज़ लगे इस घर को बनाने में और 43 डेज़ लगे इसको पेंट करने में।
ठीक है। आपको ये बताना है हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू फिनिश द हाउस, पूरा घर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। तो मतलब पेंट वाला भी हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा पूरे दिन कितने लगे। 6 3 9 4 5 9 3 का 3 399 डेज लगे घर को कंप्लीट होने में, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज Preeti sells cold drinks. She sold 342 on Sunday and 112 on Monday. How many less did she sell on Monday? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक गर्ल है जिसका नाम प्रीति है जो क्या सेल करती है, बेचती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ठीक है। शी सोल्ड 352 ऑन संडे, किसी पर्टिकुलर डे जो हमें बताया हुआ है कि संडे को उसने कितने सेल किए कोल्ड ड्रिंक्स, 342, और मंडे को कितने किए, 112, ठीक है। अब हमें पता है संडे की सेल ज़्यादा है, ठीक है, बता सकते हैं ना देख के ही कि सॉरी मंडे की जो सेल है वो कम है और संडे की ज़्यादा है। तो अब आपको बताना है कि हाउ मेनी लेस डिड शी सेल ऑन मंडे, मंडे को अगर उसने कितना, ठीक है, यहाँ कंपैरिजन में बताना है कि संडे से कितना उसने कम सेल किया मंडे को, ठीक है। अब देखें उसकी संडे की सेल पहले हम ले लेते हैं, 342 उसने संडे को सेल किए कोल्ड ड्रिंक्स और 112 उसने मंडे को किए। अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेस बताना है ना कि कितने लेस उसने मंडे को सेल किए एज कंपैरिजन टू संडे। तो हम निकालेंगे 2 में से 2 0, 4 का 1, 4 में से 1 3, 3 में से 1 2, 230 जो है उसने लेस कोल्ड ड्रिंक सेल किए ऑन विच डे, मंडे, ठीक है। 230, ठीक है, 230 जो है बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की उसने जो है सेल की लेस, 230 जो है उसने लेस सेल किया कब, मंडे को, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये सारी स्टेटमेंट्स आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, ठीक है। जब आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने फिर भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बट आप खुद भी मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। Again, this is enough for today. If you have any query, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.